मूल कंसेप्ट में टॉपिक सबसे पहले है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ के पहले आप लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में जो फिजिकल पार्ट इसका है, कैलकुलेशंस है, मास का, वॉल्यूम का, इसके संदर्भ में दो आप पढ़े हो लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशंस, है ना, आपको याद होगा। बॉयस लॉ क्या था? फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये ना था, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। आप जानते हो कि दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर P into V कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद होगा आपको, है ना। फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ अ गैस, है ना, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स लॉ भी देखा था आपने, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। तो P इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पर, P इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर P कांस्टेंट है। तो दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इसका रेशियो कांस्टेंट होता है ना, तो V बाई T इज अ कांस्टेंट, है ना। तो देयरफॉर V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, सिंपल, ठीक है। हमें दोनों को यदि मिला लें, कंबाइन कर ले, तो गैस लॉ मिलेगा हमको। इसे हम इसे मान लेते हैं 1 और इसे हमने मान लिया 2, ये हो गया 2, इसी को 1 कहा देता है, यहाँ हटाओ इसे। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, भी यहां भी है ना, भी यहां भी है, तो V प्रोपोर्शनल है T इंटू 1 बाई P या T बाई P के, ठीक है ना। ये तब अप्लीकेबल है जबकि इवन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज हो, दोनों वेरी करे, तभी अप्लीकेबल है ना। तो यहां से मिला आपको क्या? PV बाई T। एक काम करो, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, आप कह सकते हो कि V इज इक्वल टू K इंटू T बाई P, या PV बाई T इज इक्वल टू K माने कांस्टेंट, है ना, या P1 V1। तो ये इक्वेशंस जो है गैस लॉ आप पहले पढ़ चुके हो, तो इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े और वहां पे इस लॉ का हमको यूज करना हो, इसलिए आपको रिकॉल कर दिया हमने। ये सब आप पहले से जानते हो, पहले से पढ़ चुके हो, इसलिए इस पर इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब सीधा गैलुसेक लॉ, सपोज करो आप कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग पहले, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 1 है, तो इसे एटॉमिक फॉर्म में भी है, इसे लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपल तरीका जानते हो आप पहले से। ये स्टीम है, क्या है? स्टीम। तो स्टीम या वेपर है, इसका बिहेवियर गैस जैसा ही है, तो इसे आप गैस मान सकते हो। और ध्यान देना आप, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने बॉइलिंग पॉइंट पर दी हो, जब ये बनेगा ना, स्टीम बनेगा, तो 1760 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम बनेगा एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, है ना। तो याद रखना आप कि वेपर्स का या गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है ना। तो यदि यहाँ पर हम वाटर लिखते हैं, लिक्विड लिख देते हैं, तो इसके वॉल्यूम को हम 0 मान लेंगे, क्लियर हो गया ना, तो नील मान लेंगे वॉल्यूम हम, बस समझ गया। तो गैलुसेक लॉ में सॉलिड या लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग 0 मान लेते हैं,
ठीक है ना। हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं और गैस का वॉल्यूम इससे ज्यादा होता है। तो यदि यहाँ पर वाटर लिखा रहे या लिक्विड लिखा रहे तो वॉल्यूम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे 0 मान लेंगे, है ना। तो खैर ये स्टीम है। अब देखो जरा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पढ़ोगे आगे आप। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है एक्चुअली ये 2 मॉलिक्यूल्स है आपको, और 2 मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 2 टाइम्स है इससे, है ना। सिंपल है। यहाँ मॉलिक्यूल यदि मान लो कि n है तो यहाँ 2n होगा, समझ गया ना। तो वॉल्यूम का भी रिलेशन सेम रहेगा, मतलब इसका वॉल्यूम यदि हम v मान लें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2v होगा, सिंपल। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2v होगा, सिंपल। v या कुछ वैल्यू होगा। v यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो है, तो यदि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम बनेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम, हम कह सकते हैं, है ना। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो इसके लिए है वही इसके लिए, वही इसके लिए है, सिंपल। तो खैर ये रिएक्शन आपके सामने है। अब हम इसका रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 2:1:2, है ना। एक सिंपल रेशियो आ रहा है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो है, देख रहे हो। हम कोई और भी एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया का प्रिपरेशन देखो जरा, NH3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देता है अमोनिया NH3, ठीक है। बैलेंसिंग और आप जानते हो पहले से, यहाँ पर 2 है, इससे पहले 2 कर देते हैं, 6 हो गया तो 3H2 कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है, चलो हाई प्रेशर होता है 200 to 900, वो कंडीशन क्या यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिंपली इक्वेशन देख लो आप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसका 1 वॉल्यूम मान लो आप, यहाँ 3 है तो 3 वॉल्यूम हो गया, और ये 2 वॉल्यूम मिला हमको, है ना। मतलब 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन will combine with 3 volume of hydrogen, 3 volumes of hydrogen to give 2 volumes of ammonia. ये रेशियो हो गया 1:3:2, है ना। आप कह सकते हो कि 1 लीटर नाइट्रोजन combines with 3 liter of hydrogen to give 2 liters of ammonia gas. सिंपल। ये सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ठीक ऐसे ही मान लो हम एक और इक्वेशंस ले रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बल्कि थोड़ा सा दूसरा इक्वेशन लो, बड़ा लेते हैं हम लोग जो सिंपल है। अमोनिया का ही ले लो, अमोनिया का कंबशन कर रहे हैं। अच्छा अमोनिया कंबशन आप पढ़े हो, प्लेटिनम के प्रेजेंस में यदि होगा तो बनावेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, और नहीं तो N2 देगा, क्या देगा, N2। तो ये देगा नाइट्रोजन प्लस स्टीम। अच्छा इसको हम कूल कर दे तो हम इसे लिक्विड लिख देते हैं हम, हो गए, ठीक है। पहले इसे बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इसे एटॉमिक फॉर्म में लिख लो पहले, फिर बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन कितना है 6 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 3 कर दोगे आप, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया 3, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ 4 2 2 और ये 6 हो गया, है ना। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका 4 वॉल्यूम कंबाइन करेगा इसके 3 वॉल्यूम से और देगा क्या, इसका 2 वॉल्यूम देगा, है ना। इसका कितना वॉल्यूम होगा बताओ, इसका कितना वॉल्यूम होगा, टेल मी। 6 वॉल्यूम तब होगा जब ये वेपर फॉर्म में होगा, जब लिक्विड लिख दिया तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा, बात समझ गया ना। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर नील कर देंगे, कुछ नहीं, वॉल्यूम नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया 4:3:2, यहाँ पर 2 हो गया वॉल्यूम, क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो इस सबको ऐसे निकालो, यहाँ पर एरो भी दे सकते हो, चाहो तो ऐसे एरो दे दो तो भी चलेगा कि ये कैसे रिएक्ट करता है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है ना। अच्छा ध्यान दो जरा आप, यहाँ पर यहाँ से लॉ क्या मिला हमें, गैलुसियस लॉ क्या मिला ना। तो गैलुसियस लॉ कहता है कि व्हेन गैसेस, ये लॉ याद रखना कि एग्जाम में लिखने आता है तो वो याद होना चाहिए। सिंपल वे में तुम्हारा बुक में दिया है, इसको और सिंपल वे में हम दिखा देते हैं, लिख लोगे। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो in volumes. When gases reacts, they do so in volumes which bears a simple ratio between gaseous reactants and gaseous products. Simple.
देखो यहाँ पर रिएक्टेंट गैसियस है, अब प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैस है, देख लो आप ना, इनके बीच सिंपल रेशियो है या सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट्स दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर्स सिंपल रेशियो बिटवीन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स, सिंपल, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस सबका टेम्परेचर प्रेशर आइडेंटिकल है, सेम है। आप जी जहां भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो भी टेम्परेचर प्रेशर होगा रिएक्टेंट्स के लिए भी या प्रोडक्ट्स के लिए वो सेम होगा, ठीक है। तो यही आपका लॉ है कि when gases react they do so in volumes which bears a simple ratio between gaseous reactants and gaseous products under similar condition of temperature and pressure, चाहे at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, simple। देखो यहाँ पर when gases react they do so in volumes which bears simple ratio which bears simple ratio, है ना। इसे मिटा देते हैं आप, गैसियस प्रोडक्ट्स, gaseous product at same temperature and pressure, same temperature and pressure, at same temperature and pressure। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। when gases reacts they do so in volume, when gases reacts they do so in volumes, volume के रेस्पेक्ट में, which bears simple whole number ratio, simple ratio बोलो, simple ratio between gaseous reactants and gaseous product। reactant यदि gaseous हो तो उनके भी simple ratio होगा, अब प्रोडक्ट भी gaseous तो उसके भी simple ratio होगा। देखो 1:3:2, 4:3:2, वहां पर था 1:2:1:2, ठीक है ना। तो when gases react they do so in volumes which bears simple ratio between gaseous reactants and gaseous products at same temperature and pressure। यहां तक याद हो गया आपको, पहले लिख लो, इसे कॉपी कर लो फटाफट। तो देखो यहाँ when gases react they do so in volumes which bear simple ratio between gaseous reactants and gaseous products at same temperature and pressure। सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिएक्टेंट भी गैसियस है, अपवर्ट भी गैसियस है, इनके बीच सिंपल रेशियो है, देख लो आप ना, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, सिंपल। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट्स दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर्स सिंपल रेशियो बिटवीन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दो आप, assuming volumes of solids and liquid to be zero, assuming volumes of solids and liquids, solids and liquids to be zero, बस assuming volumes of solids and liquid to be zero, ठीक है। assuming volumes of solids and liquids to be zero, इसे लिख लो आप। और मुझे कौन सुनावेगा बताओ, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसे एक बार करके सुनाओ तो। लर्न हो गया, इसे याद कर लेना है आपको। ये लॉ है, इसे लिखना आता है, बहुत सिंपल वे में इसको लिखा गया है लॉ को। when gases reacts they do so in volumes which bears simple ratio between gaseous reactants and gaseous products at same temperature and pressure, हो गया। assuming volumes of solids and liquids to be zero, कोई सॉलिड आ जाए इसके वॉल्यूम को 0 मान लेंगे, कोई लिक्विड आ जाए वॉल्यूम को 0 मान लेंगे। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप हो गया, कल सुना दोगे मुझे, याद रहेगा ना, जरूर याद कर लो इसे, याद कर लेना इसे, ठीक है। ये लॉ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। when gases reacts they do so in volumes which bears a simple ratio between gaseous reactants and gaseous products, ठीक है, at same temperature and pressure assuming volumes of solids and liquid to be zero, simple।
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो आपके बुक में कम से कम सॉल्व एग्जांपल वो दिया है, बिना देखे आप अपने से बनाओगे, इसीलिए हम क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, मैंने दूसरे बुक से दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आराम से देखो क्वेश्चन। 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 450 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 450 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया है। react with oxygen to give कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, सिंपल। देखो कार्बन एक तो एक, ऑक्सीजन टू बैलेंस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो जरा आप कि गैस जो है ना, ये रिएक्टेंट गैसियस है, अपरोट भी गैसियस है, तो गैल्यूशन लॉ लगेगा यहाँ पर। चाहो तो आप ब्रैकेट में जी 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 लिख सकते हो, या फिर आपको पता है तो कोई बात नहीं है ना। अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाओगे तो ध्यान देना एक बात का, इसमें 90% क्वेश्चन आसान होता है, आप जैसे चाहो वैसे बन जाएगा, ठीक है ना। 95%, 5% क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो 5% जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तुम्हारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है, तो उसके लिए बस एक बात दिमाग में रखो आप, एक टर्म है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसको ये एग करी बहुत पसंद है, एग करी, अंडा करी होता है ना, एग करी। तो यदि 1 एग हो तो ये 5 ब्रेड खा सकता है। 1 एग मिल जाए तो 5 ब्रेड खा सकता है, और इसको इतना पसंद है कि एग जितना होगा ना वो सब खा जाएगा, उसी रेशियो में ब्रेड को भी, ठीक है ना। तो सपोज करो तुम उसको इनवाइट किए हुए हो, वो जहां पर रखा हुआ है सब खाने पीने का, वहीं चला गया डायरेक्ट, है ना। जब जाता है ना तो जाने के पहले उसके 6 एग्स प्लस 42 ब्रेड रखा हुआ था। 6 एग्स प्लस 42 ब्रेड्स वहां पर रखा हुआ था पहले से, है ना। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा वहां, क्या बचा रह जाएगा, बताओ। 12 ब्रेड, हाँ 12 ब्रेड। हाँ, चूंकि 1 एग रहे तो 5 ब्रेड खा सकता है, तो 6 एग पे ये 30 ब्रेड्स तो खा चुका होगा, ये 12 बच गया। तो एक्चुअल में यदि एग और रहता तो ब्रेड नहीं बचता, नहीं, रिएक्शन स्टॉप कर गया क्योंकि एग खत्म हो गया था, है ना। तो एग क्या है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो केमिस्ट्री में भी जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्टेंट्स के बीच में एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कम होता है उसका अमाउंट, ठीक है। तो उसका अमाउंट खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप कर गया, तो ये हम पहचान लेंगे। आप उसी का यूज करेंगे सम बनाने के लिए। यदि इसका यूज करोगे आप तो 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 100%। नहीं यूज करोगे तो बिना, तो उसका भी बनता है लेकिन 5 to 10% क्वेश्चन में फंस जाओगे, आप वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे, अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर, है ना। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ 2 वॉल्यूम्स है, यहाँ कितना है 1 वॉल्यूम, ये कितना दिया है 2 वॉल्यूम में दिया है। रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यही रिएक्शन है आपका, देख रहे हो आप। तो देखो जरा यहाँ पर ऐसे आप, ये CO है, इसको चेक कर लेंगे। CO के लिए 2 वॉल्यूम है, तो 2V का वैल्यू कितना है 450। V का वैल्यू क्या आएगा 450 बाई 2, ये आएगा 225 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल। दूसरा है ऑक्सीजन, इसके लिए वॉल्यूम कितना है 200, और यहाँ पर V है, तो V का वैल्यू क्या आ रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, देख रहे हो आप ना। तो V का वैल्यू जहां पर कम आवेगा ना, मिनिमम वैल्यू जो होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ गया। अब ऑक्सीजन का यूज करना है आपको, अब बाकी सबको बनाना है, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानो समझ गया ना, वो अंडा रोटी है तो देख बता दिया कि भाई एग है वो लिमिटिंग रिएजेंट है।
अब ब्रेड ज्यादा है। यहाँ पे ऐसे पता करने में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। सिंपल तरीका है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन वो कभी फंस सकते हो, आगे चेक करोगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। तो सिंपल तरीका है, यहाँ लिख लो, इसके लिए 2 भी है तो 2 भी में 450 है, भी का वैल्यू यहाँ पर ये आएगा। अब ऑक्सीजन के लिए भी का वैल्यू ये है, तो भी का वैल्यू जहाँ पर मिनिमम है वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। समझ आ गई बात? अब कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़े, तो एक बार यदि एक बार निकल गया तो क्वेश्चंस जो है ना, अब ये 5 क्लास का क्वेश्चन हो गया। आप सिंपली भी का यही वैल्यू पुट करो, सब बन जाएगा एक बार में। देखो यहाँ ये इसके लिए पुट कर दो 1 into 200, 1 into 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चूंकि भी का वैल्यू यही आएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्या होगा 2 into 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 into 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? मतलब ये हुआ कि 400 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट बनेगा 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन में टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा। ये 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या मिलेगा? आफ्टर रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया था 450, यूज हो गया 400, क्या बचा 50 सेंटीमीटर क्यूब बच गया, है ना। ऑक्सीजन 200 लिया था हमने, यूज हो गया 200, क्या बचा नील। और कार्बन डाइऑक्साइड ये बना 400 सेंटीमीटर क्यूब बना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, सिंपल है, ठीक है। नहीं बगैर उसके, बगैर हाँ बोलो, लिमिटिंग, अगर बगैर बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट से बनाने से फंस जाओगे, कहीं क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ना तुम सीओ का यूज करते हो, कैसे बनाओगे बताओ तो जरा। यदि 450 के यूज करके बनाओ, कैसे बनाओगे? निकाल सकते हो कितना बनेगा? निकालो, ट्राई करो, सर वो भी 450 ही आ जाएगा वैसे। तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। क्लियर हुई बात? अच्छा खैर ये मेथड जो है ना हटा दो आप, बहुत शॉर्टकट मेथड हो गया, थोड़ा दूसरे तरफ से देखो। अच्छा मान लिया जाए कि हमको ये निकालना है कि सीओ कितना यूज हुआ है ना, तो सीओ कितना यूज निकालना है आपको। देखो सीओ, हाँ ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, सीओ है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब रेशियो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2:1 है, H2 यहाँ पर 2 कर सकते हो आप ना। तो रेशियो क्या है 2:1, रेशियो क्या होगा 2:1, सिंपल। यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि लिमिटिंग रीजेंट है, इसका यूज करना है, तो ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लो ये x है, क्या है ये x है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल। तो x कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप सीधे 2 into 200, 400 सेंटीमीटर क्यूब यूज होगा, निकल गया, ठीक है। सिमिलरली आपको निकालना है ये, तो ऑक्सीजन इज टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 1:2 है यहाँ, है ना। इसका है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसका पता नहीं क्या है, x मान लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसे भी सबको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चलो इसे हम लोग जो आप 5 क्लास में पढ़े हो यूनिटरी मेथड उसका यूज करते हैं, वैसे बनाते हैं और आसान है। आप ऐसे बनाओ पहले, देखो ये पहले चेंज कर दो इसमें 1 में ही, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ दिया है ना, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन reacts with 2 centimeter cube of carbon monoxide. Simple. 1 centimeter cube of oxygen reacts with 2 centimeter cube of carbon monoxide. एक बार में सम बना सकते हो, लिख सकते हो to give 2 centimeter cube of carbon dioxide, लिख सकते हो ना, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हम 2 स्टेप बना लेंगे उसे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो therefore 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा 2 into 200,
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल। पहला पार्ट एक निकल गया CO के लिए। अब CO2 तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करना है, हमको ऑक्सीजन का यूज करना है, बाकी को फाइंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। देयरफॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा? ये देगा 2 इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब CO2, मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 देगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया देखो जरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, जो यूनिट है लीटर, लीटर लिख दोगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देयरफॉर 200 कितने से रिएक्ट करेगा? 2 इंटू 200 कर दोगे, आ जाएगा 400। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गिव्स 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 200 क्या देगा? 2 इंटू 200 400 सेंटीमीटर क्यूब देगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। अब है फॉर रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या होगा, है ना, यहां लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं। फॉर क्वेश्चन था आपका कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। फॉर रिजल्टिंग मिक्सचर थोड़ा शॉर्टकट में हम लिख देते हैं। यहां देखोगे आप लिख सकते हो CO कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन ये था, यूज्ड 400 हुआ, रेस्ट बच गया इतना। हम एक बार लिख देते हैं CO, ये होगा 450 हमने लिया था, 400 यूज कर लिया, 50 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। सिंपल, ठीक है। ऑक्सीजन हमने लिया कितना था? 200 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया था। वॉल्यूम यूज कितना हुआ? 200 यूज हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ। तो -200 ये हो गया नील, ठीक है। और यहाँ पे एक और बच गया आपका कार्बन, यहाँ पे देखो जरा, ये ऊपर है ना, ये टॉप पे यहाँ लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कितना बना? 400 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। यही कंपोजिशन है फाइनल मिक्सचर का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसको आप 3 तरह से बना सकते हो। आपको ज्यादा अच्छा कौन लगा तीनों में? टेल मी। आप ऐसे ही बनाओ, ज्यादा अच्छा है। ये सिंपल एक मेथड है, आप कंसेप्ट भी रहेगा इसका। और बच्चे से आप क्लास 1-2 से पढ़ रहे हो इंट्री मेथड मैथ में, है ना, तो ये भी अच्छा है। प्लस लगता भी है कि कुछ बनाए, थोड़ा बोर्ड भरा ना, वो बहुत शॉर्ट हो गया था, ठीक है। ऐसे जान लो, वो भी सही तरीका है, लेकिन ऐसे बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे पूरा आपका मूल कंसेप्ट, पूरा चैप्टर जो है ना, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला इन्वेंटरी मेथड से हम बना सकते हैं। दिक्कत ये होता है आजकल कि जब आप जाते हैं 11th-12th में, तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। 1 volume of nitrogen gas combines with 1 volume of oxygen gas to form 2 volumes of nitric oxide, है ना। देखो, ये नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, कंबाइन करता है और देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल, इसका बैलेंस सही है। 1 वॉल्यूम यहाँ पर है, 2 वॉल्यूम, है ना। रेशियो ले लो 1:1:2, ये रेशियो आएगा ना। सिंपल। Calculate amount of each reactant required to produce 250 ml of nitric oxide, 250 ml of nitric oxide। ठीक है, देखो यहाँ पे चूंकि एक ही दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो इसमें लिमिटिंग रीजन का कोई मैटर नहीं है, सीधे आप संभाल लोगे। यहाँ देखो, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 है, आई 250 देता है ना। तो देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड is formed by 1 centimeter cube of nitrogen। सिंपल। Therefore कितना है ये? 250 है ना, 250। ये ml में दिया हुआ है, पुरानी बुक है ml या सेंटीमीटर क्यूब एक ही है। 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब जानते हो पहले से आप, इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, याद रखना, 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही चीज है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रो ऑफ NO इज फॉर्म बाय 1 इंटू कितना, सॉरी 1/2, 1/2, 2 पे है तो 1 पे क्या होगा 1/2, इतने पे इंटू 250, एक बार में कर देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतना इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म या प्रिपेयर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो देयरफॉर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कितने से बनेगा 1/2 इंटू 250, है ना, मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लगेगा और 125 सेंटीमीटर नाइट्रोजन, दे विल कंबाइन टू गिव 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आप शुरू वाले मेथड से बना सकते हो। यहाँ पर 250 है ना, तो 250 है, भी क्या होगा 125 होगा, तो यहाँ पर 125, यहाँ भी 125, यहाँ 2 इंटू 125 हो गया। ऐसा ट्राई करो जब भी आप पढ़ते हो कि टॉपिक का सब्जेक्ट का कंसेप्ट ऐसे से मिल जाए। एक बार कंसेप्ट मिल गया तो फिर आप उस पर वर्क करते रहो, है ना, और रिवाइज करते रहो, पीरियोडिक रिवीजन, पीछे का रिवीजन करो, है ना, वो जरूरी है बार बार। अभी ज्यादा क्लास जरूरी नहीं है, क्लास जो है आपका वो तो हम खत्म कर लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है ना, काफी ज्यादा वर्क हम कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रिवीजन करना भी जरूरी है, खूब रिवाइज करो, ठीक है ना। है आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। दिया हुआ है कि मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करता है, देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम देगा या वाटर देगा। ठीक है, बैलेंस करना है, सिंपल तरीका है, कार्बन 1 तो 1, हाइड्रोजन 4 है यहाँ, तो यहाँ 2 कर दो आप, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इवन है ना, तो 2 कर देंगे, हो गया बैलेंस, सिंपल। ठीक है, अच्छा ध्यान दो यहाँ पर ये वाटर जो है, ये यदि ये स्टीम होगा तो इसके वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे हम लोग, है ना, और नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, जो बर्न कर रहा है तो इसे आप लिख लो स्टीम है, या वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे हम। यदि ये स्टीम है तो कंसीडर कर लोगे, यहाँ पर लिक्विड लिखा रहेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल। यदि ये स्टीम है जो कि बर्न कर रहा है, कूल नहीं किया गया, कूल कर देंगे, वॉल्यूम नील कर देंगे। तो देखो यहाँ ये हो गया V, ये हो गया 2V, यहाँ देता है V प्लस और 2V, इन है, बोलो। ठीक है, रेशियो निकालो, यहाँ 1:2 और यहाँ हो गया 1:2। ठीक है, क्वेश्चन ये था इसमें कि 800 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन कितना लगता है 800 ml लग रहा है। ठीक है, फॉर इग्नाइटिंग 150 ml ऑफ मीथेन, मीथेन हो गया 150 ml ऑफ मीथेन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन निकालना है और CO2 फॉर्म निकालना है। अच्छा, जैसे आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट नहीं है, लिमिटिंग एजेंट कौन है, मीथेन है। क्वेश्चन देखिए क्लियर हो गया ना, आप निकाल भी सकते हो। देखो यहाँ इसके लिए भी का वैल्यू क्या होगा 150, ऑक्सीजन के लिए भी का वैल्यू क्या होगा, देखो ये 2V है ऑक्सीजन और ये है 800, तो भी कितना हो जाएगा बोलो, भी हो जाएगा 400 ml, तो वैल्यू ज्यादा है ना, और इसके लिए भी का वैल्यू क्या होगा, सिंपली 150 होगा ml, तो ये भी कम है तो मीथेन और लिमिटिंग एजेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर बिना निकाले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा है और लिमिटिंग एजेंट मीथेन है, सिंपल। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, मीथेन का यूज करेंगे, सम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ तक 1 ml of methane reacts with
2 ml ऑफ ऑक्सीजन, 2 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देयरफॉर 150 ml ऑफ मीथेन, ये रिएक्ट कितने से करेगा? 2 into 150 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो हो जाएगा कितना? 300 ml ऑफ ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन में वाटर को गैस नहीं है, हाँ क्या बोले? भाई क्वेश्चन में जैसे बुझा है उसमें वाटर से आगे भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हमने नहीं निकालेंगे, हो गया। उसको क्वेश्चन ही नहीं पूछा इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं दिए हैं। और वाटर का तो निकालना नहीं है, क्वेश्चन निकालना है CO2 कितना बनेगा, है ना, और अनयूज ऑक्सीजन कितना, ये नहीं पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टीम रहेगा तो भी क्या यूज करो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो चूंकि कंबशन हो रहा है ना, कंबशन हो रहा है तो हाई टेम्परेचर होगा, स्टीम होगा, वो कूल करने पे वो लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो इस बारे में कुछ बोला नहीं गया है और उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे CO2 के लिए 1 ml ऑफ मीथेन yields या gives 1 ml ऑफ CO2, है ना। देखो यहाँ इसका 1 है तो यहाँ भी 1 है। Therefore 150 ml हो यदि मीथेन का तो ये क्या देगा? 1 into 150 देगा, तो ये हो जाएगा कितना? 150 ml ऑफ CO2 देगा, बोलो, ठीक है। तो आपसे भी ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन अब माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। तो ऑक्सीजन हमने कितना लिया था? 800 हमने लिया था, यूज हमने कितना किया है? देखो 300 ml यहाँ यूज हुआ है ना, तो माइनस कर दो आप 300, क्या आ जाएगा बोलो? 500 ml आ जाएगा, सिंपल 500 ml आ जाएगा ना। और दूसरा है पार्ट क्या था ये? CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। तो CO2 फॉर्म क्या होगा? CO2 फॉर्म होगा, यहां निकाल चुके हैं 150 ml, कितना? 150 ml, सिंपल। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो।